नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम चमत्कार का लाइव टेस्ट में। मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज हम बात उस चमत्कार की करेंगे जो एक दो लोगों को नहीं बल्कि एक समूह में लोगों पर प्रभाव डालता है। अब ये चमत्कार करता कौन है, इसे जानने से पहले आपको बता दें कि चमत्कार के दावे और अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ जारी हमारी मुहिम से पूरा देश जुड़ रहा है। इसलिए आप भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनिए। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे फोन नंबर 7290003552 पर मिस कॉल देना होगा, जिसके बाद आप भी मुहिम से जुड़ सकते हैं। बहरहाल, हम आज बात कर रहे हैं श्री गंगानगर के चमत्कार चर्च ऑफ जीसस के बिशप अमरदीप की, जिनके चमत्कारों पर न्यूज नेशन में ही मेंटलिस्ट और मनोवैज्ञानिकों ने प्रश्न चिन्ह लगाया। लेकिन आज वो अपने चमत्कार को सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए न्यूज नेशन उन्हें इस मंच पर तर्क, विज्ञान और दिव्य शक्ति के विश्लेषकों के बीच मौका दे रहा है। लेकिन बिशप प्रार्थना करते हैं और असाध्य बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। बिशप हीलिंग करते हैं और लोग हाले हुइया करते नजर आते हैं। बिशप जल छिड़कते हैं और लोग अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। बाइबल के नाम पर अंधविश्वास की दुकान खोलकर बैठे इस शख्स का नाम है बिशप अमरदीप, जो राजस्थान के श्री गंगानगर में प्रार्थना सभा करते हैं। बिशप अमरदीप के दावे हैरान करने वाले हैं, इसीलिए न्यूज नेशन ने हकीकत जानने की कोशिश की। न्यूज नेशन की टीम दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर का सफर तय करके भारत पाकिस्तान की सीमा के करीब राजस्थान के श्री गंगानगर में बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री पहुंची। यहाँ एक पंडाल में सैकड़ों लोग मौजूद थे। पंडाल में बड़ा सा मंच बना था, जिसमें बिशप अमरदीप बैठे थे और कोई बैंड प्रार्थना गा रहा था। लोग संगीत की धुन पर झूम रहे थे। जैसे जैसे म्यूजिक तेज होती जा रही थी, लोगों की झूमने की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच कुछ ऐसे लोग मंच पर पहुंचे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें बिशप अमरदीप के पास आने से फायदा हुआ। इसके बाद एक एक करके कई लोगों ने मंच से ही चमत्कार की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उससे परमेश्वर के दास ने जब मेरे ऊपर प्रार्थना की, उसके बाद वो गांठ भी खत्म हो गया, वो पथरी भी निकल गई करते थे और मैं बिल्कुल चंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज परमेश्वर ने मुझे बहुत चंगाई दिया और मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। मंच पर ही हाले हुइया होने लगा। लोग इस मिनिस्ट्री में होने वाले कथित चमत्कारों की कहानियों में गोते खाते दिखे। इस मिनिस्ट्री में प्रार्थना से होने वाले चमत्कारों को बताएं, उससे पहले आपको बिशप अमरदीप के बारे में बताते हैं। खुद बिशप अमरदीप के मुताबिक उन्होंने लंबे वक्त तक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर काम किया है। 2004 के बाद से ही उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर एक नया रास्ता चुना, जो आज तक जारी है। वो यरूशलेम चर्च के बिशप हैं और राजस्थान के श्री गंगानगर में प्रार्थना सभा करते हैं। हालांकि लोग उनकी चर्च को चमत्कार चर्च के नाम से ज्यादा जानते हैं। दावा है कि बिशप अमरदीप प्रार्थना सभा में आने वालों को हाथ लगाते हैं और हीलिंग हो जाती है, लोग ठीक हो जाते हैं। हमारी टीम को प्रार्थना स्थल में ही बिशप अमरदीप की हीलिंग वाले चमत्कार से सामना हुआ। वो एक एक करके लोगों के पास पहुंचे। इन लोगों के हाथ में एक पोस्टर नुमा कागज था, उसमें नाम, पता और समस्या जैसी जानकारियां लिखी थी। जब पर्चे पढ़ते गए, कुछ प्रार्थना कहते गए और सिर के ऊपर हाथ रखते गए और लोग झूमने लगे। कुछ लोग तो अजीबोगरीब हरकतें करते भी नजर आए। ये प्रक्रिया एक एक करके कई लोगों पर दोहराई गई। कुछ महिलाएं तो चीखती चिल्लाती हुई भी दिखी। सवाल यह है कि किसी के हाथ रखने भर से ही लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? क्या बाइबल और चर्च के नाम पर लोगों को धोखा नहीं दिया जा रहा है? आप कैसे पहचानते हैं कि ये व्यक्ति इस तरह से ग्रसित है, इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है? हम लोगों का नहीं, हम लोग हाथ रख के प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर मसीह करेंगे। जो कुछ करना परमेश्वर मसीह ने करना है, हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ प्रेयर करना है। दावा तो ये भी किया गया कि बिशप अमरदीप की हीलिंग थेरेपी से लकवाग्रस्त मरीज भी दौड़ने लगते हैं। दावा है कि बिशप अमरदीप पेट में गांठ का भी प्रार्थना के दम पर चुटकियों में इलाज कर देते हैं। दावा तो ये भी है कि किसी बच्चे को दौरा पड़ता था, उसे कई डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो जब बिशप के चर्च में आया तो ठीक हो गया।
दावे यही नहीं रुकते, प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने, रुके हुए पैसे दिलाने और लापता लोगों से मिलवाने जैसे दावे भी इस चर्च में किए जाते हैं। न्यूज नेशन ने उन तमाम लोगों से भी बात की जो अपने लिए प्रार्थना करवाने पहुंचे हुए थे। इसे लोगों का विश्वास कहें या चमत्कार कि हर कोई बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री की शान में कसीदे पढ़ता दिखा। परमेश्वर के भवन में खड़ी हूँ मैं। मेरे जीवन में इतना चमत्कार किया कि मैं बयान नहीं कर सकती। कैंसर की बीमारी थी, वो कैंसर की बीमारी भी ठीक हुई है मेरे बहू की। यहाँ आई हुई है, मैं बहू को साथ में ले आई हूँ। सिर्फ प्रार्थना और हीलिंग थेरेपी से मिनटों में बड़ी से बड़ी बीमारियों के इलाज के दावों पर भरोसा करना आसान नहीं है। इसीलिए न्यूज नेशन ने बिशप अमरदीप को अपने मंच पर आमंत्रित किया और उन्हें अपने चमत्कार के दावों को सिद्ध करने का मौका दिया। आगे देखिए कि बिशप अमरदीप अपने दावों को साबित कर पाएंगे या तर्क, अध्यात्म और विज्ञान की कसौटी पर हार मान जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ बिशप अमरदीप जी हैं। आप राजस्थान के श्री गंगानगर में यरूशलेम नाम से चर्च चलाते हैं। ज़्यादा जानकारी उन्हीं से जानेंगे। बिशप अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। थोड़ा सा बताइए सर अपने बारे में, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में, और श्री गंगानगर कैसे आप पहुँचे, कब आपने वहाँ पर चर्च शुरू किया, उसके बारे में। देखिए, मैं पहले प्रभु यीशु मसीह का बहुत विरोधी था और जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं उनका विरोध करता था, और मैं सोचता था कि ये धर्म बदलते हैं, और इस प्रकार से मैं काफ़ी इनको गालियां निकालना, प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों को गालियां निकालना। लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना, पहचान लिया, और फिर मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे फिर दर्शन दिए, मेरे से बात की पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं एक दिन अपने घर पर थे और प्रार्थना कर रहा था, तो दोपहर 3 बजे का समय है। एकदम से कोने से रोशनी आई और उसमें एक क्रॉस आया और एक आवाज़ आई कि इसे उठाओ। तो इसका मतलब होता है कि सेवा का कार्य करना। तो फिर मैंने सेवा कार्य शुरू कर दिया। ये 1988 की बात है, और परमेश्वर के कार्य को मैंने शुरू किया। तो किस तरीके की समस्याओं के साथ ज़्यादा लोग पहुंचते हैं आपके पास प्रार्थना करवाने के लिए? जैसे किसी को लकवा है, पैरालाइज्ड है, वो पहुंचा। किस तरीके की समस्याएं ज़्यादा होती हैं लोगों की जो आपके पास पहुंचते हैं? देखिए, मैं आपको कैसे कहूँ कि हर एक किसी की कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो हमारे वहाँ जब प्रार्थना में लोग एंटर करते हैं तो बाहर वो अपना नाम और उनकी जो समस्या होती है उसको लिखवा देते हैं जी। तो उसमें हम लोग, जब मैं खुद पढ़ता हूँ तो अलग अलग तरह की कुछ उनकी समस्या हैं। जैसे कोई बीमारी है, किसी को कोई दुष्ट आत्मा का है, और कोई और यहाँ तक कि कोई कोर्ट केस के लिए भी प्रार्थना के लिए आते हैं। भी चलो हमारा कोर्ट केस जो हमारे फेवर में हो जाए, उसके लिए भी प्रार्थना के लिए आते हैं। तो क्या कुछ ऐसा फीडबैक सिस्टम है बिशप अमरदीप जी? मन में ये होता है कि हम लोग क्या कोई ऐसा फीडबैक सिस्टम है जिससे आपको ये भी पता चलता हो कि जिन समस्याओं के लिए लोग आए आपके पास, उनकी समस्याएं वो खत्म हो गई? किसी का कोर्ट केस चल रहा था तो वो खत्म हो गया, किसी को कोई गंभीर बीमारी थी तो वो ठीक हो गया, ये बाद में पता चल पाता है क्या? देखो, लोग आते हैं टेस्टिमनी देने के लिए आते हैं, अपनी गवाहियों को आकर वो रखते हैं, और अपनी गवाही को लाकर रखते हैं और बताते हैं, चर्च में आते हैं। और उनमें से ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कहूँ तो ज़्यादातर लोग ही आकर टेस्टिमनी जरूर देने आते हैं कि हम लोग यहाँ आए थे इतने दिनों के बाद, चाहे वो 6 महीने बाद आए, साल बाद भी आए, चाहे 1 महीने बाद आए, चाहे नेक्स्ट वीक भी आए, तो आकर कहते हैं कि हम लोग चर्च में आए थे, यह प्रार्थना करवाई थी और हमारा ये हमें लाभ हुआ है। ठीक है। ये आपका जो आश्रम है, चर्च है, ये कब से चल रहा है, और रोजाना या हफ्ते में किसी एक खास दिन जो आपने तय कर रखा है, लगभग कितने लोग पहुंचते हैं वहां पर?
मैंने खास दिन तय नहीं कर रखा है। ये अक्सर चर्च में संडे को प्रार्थना होती है। कुछ चर्चेज हैं जो सेवन डे चर्च कहलाती हैं, वहाँ पर शनिवार को होती है, सैटरडे होती हैं। हमारे सब चर्चों में लगभग संडे को प्रेयर होती है। हम लोग संडे को प्रेयर करते हैं। ठीक है। और ये तो लोगों पे निर्भर है, कई बार 500-700 और 1000, 1200, 2000 भी लोग हो सकते हैं हर संडे? हर संडे। अच्छा, और ये कब से मतलब साल 2004 से? 500 लोग तो आम ही होते हैं। हमारा लाइव टीवी चलता है। ठीक है। बिशप अमरदीप जी, 2004 से चर्च में लोग आ रहे हैं, 2004 से पहले से आ रहे हैं, 1988 से आ रहे हैं जब आपको दिन में क्रॉस दिखाई दिया। कब से आ रहे हैं? कब से आप हीलिंग कर रहे हैं? देखिए, यहाँ प्रेयर तो मैं शुरू से कर रहा हूँ, 1990 से कर रहा हूँ जी। और जो भी लोग उस समय से आते हैं, हम लोग प्रेयर करते आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, कुछ विजुअल्स हमने देखे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इस वक्त देख रहे हैं। उन विजुअल्स को थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, आप थोड़ा समझाइए कि किस तरीके से मुमकिन हो पाता है। हम देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं हैं, उनके सिर पर आप हाथ जैसा रख रहे हैं और अचानक जो महिलाएं हैं वो उछलती जा रही हैं, वो उछलने लग रही हैं जैसे ही आप हाथ रख रहे हैं। क्या यही वो आपकी प्रेयर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? और ऐसा मुमकिन कैसे हो जाता है? मतलब मैं किसी के हाथ रखूं और वो उछलने लगे, ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, हमारा सिद्धांत जो है पवित्र बाइबल है। हम लोग पवित्र बाइबल में जो लिखा है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। पवित्र बाइबल में प्रेरितों के काम 8:17 में लिखा है, तब पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। प्रेरितों के काम 19 अध्याय और 6 आयत में लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो जैसे परमेश्वर के दास जो चुने हुए लोग, अभिषिक्त लोग हैं, वो उनके ऊपर हाथ रखते हैं और परमेश्वर जो है उन्हें पवित्र आत्मा का जो है वो गिफ्ट देते हैं, दान देते हैं। ठीक है, तो ये तो परमेश्वर देते हैं ना। बिशप अमरदीप जी के हाथ से कैसे वो काम हो रहा है जो परमेश्वर के हाथ से होता है, ये मैं आपसे थोड़ा जानना चाह रहा हूं। मुझे नहीं पता है क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत ज्यादा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये परमेश्वर की ओर से होता है, इसमें कोई शक है ही नहीं है। हमारे यहाँ चर्च में हम लोगों ने बहुत एक बड़ा फ्लेक्स लगा रखा है, बहुत सालों से लगा रखा है कि ऊपर लिखा है, कोई भी चमत्कार मेरी भक्ति या मेरी शक्ति से नहीं होता, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है। बिशप अमरदीप, ऐसा करके हम लोगों ने लिख कर ला रखा है चर्च के अंदर। तो मतलब हाथ भले ही रख रहे हैं आप, लेकिन उस वक्त आप नहीं, आप कह रहे हैं सीधे परमेश्वर तो जो है वो अपना हाथ रख रहे हैं। हाँ, ऐसा, क्योंकि मतलब आप देखिए अनुराग जी, जो बाइबल में है, बाइबल में प्रेरितों के कार्य 8 अध्याय और 17 आयत में साफ लिखा हुआ है कि पतरस जो चेला था परमेश्वर यीशु मसीह का, यूहन्ना था। ठीक है, मैं इसलिए मैंने यहाँ किया हुआ कि ताकि मैं आपको सेम टू सेम पढ़कर सुना सकूं। जी, हो सकता है हमारे साथ नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया। पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा का मतलब क्या ये माना जाए कि जो लोग पहुंच रहे हैं और जिनको पवित्र आत्मा, जिनके अंदर आप प्रवेश करा रहे हैं, उनके अंदर पहले से पवित्र आत्मा नहीं है, कोई भूत प्रेत है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसको आप खत्म कर रहे हैं हाथ रखते? ये सब लोग जो लोग हैं जिनके ऊपर आप हाथ रख रहे हैं, क्या इनके ऊपर कोई भूत प्रेत था पहले जो खत्म हो रहा है, अब वो बाद में पवित्र आत्मा अंदर जा रही है? देखिए, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको पहले दुष्ट आत्मा का अटैक था, दुष्ट आत्मा का अटैक था और वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, और उसके बाद दुष्ट आत्मा से ठीक हुए और कुछ समय के बाद में उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और जो बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आते हैं, जरूरी नहीं कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा हो, वो आते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब जो पवित्र आत्मा को मांगते हैं, विश्वास के साथ बिशप आते हैं, अमरदीप पवित्र आत्मा को मांगते हैं, तो उनके ये ऊपर भी तो पवित्र हो आत्मा की सकता है सामर्थ आती कि है। जैसे आप 1988 में प्रेरित हुए क्रिश्चियनिटी से और आपने फिर उसी मुहिम में आप जुड़ गए, 1990 से जब से आप लगातार इस मुहिम में जुड़े हुए हैं,
राजस्थान में, श्री गंगानगर में या उसके आसपास के लोग आपके पास भी पहुंचते हो कि बिशप अमरदीप जी हमें भी ईसाई धर्म फॉलो करना है, ऐसे लोग पहुंचते हैं आपके पास और क्या आप उनकी मदद करते हैं? देखिए, ईसाई धर्म फॉलो करने वाला आज तक हमारी चर्च का कोई भी मेंबर नहीं है, पहली बात। ठीक है। आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ईसाई धर्म अपना लिया हो, ये रिकॉर्ड है। ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने मतलब ये धर्म छोड़ा और ये ईसाई धर्म अपना लिया, क्योंकि उसके लिए कलेक्टर के पास जाना होता है, एफिडेविट देना होता है कलेक्टर, और 1 महीने के बाद में उससे पूछताछ के बाद में वो अपना धर्म बदल सकता है। प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए अक्सर आते हैं। ठीक है, आप करें पिछले धर्म बदलने 25 के साल लिए में किसी ने धर्म नहीं बदला है जो आपके चर्च में पहुंच रहा है, वो अभी भी हिंदू ही हैं, अगर हिंदू हैं तो वहां पर मेजॉरिटी में। बिल्कुल, ये बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री का ये रिकॉर्ड है। ठीक है। बिशप अमरदीप जी, एक मेरा कंफ्यूजन और है, उसको और थोड़ा आप दूर कर दीजिए। आप जिसके ऊपर हाथ रख रहे हैं वही उछलने लग रहा है। आपने कहा कि हो सकता है उनमें से कुछ के ऊपर भूत प्रेत की आत्मा हो इसलिए वो उछल रहे हो, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास गया हूं कि बिशप अमरदीप जी मेरा कोर्ट में केस है, उसको आप खत्म करा दीजिए, आपने मेरे सिर पर हाथ रखा, मैं भी उछलने लगा, तो कोर्ट केस में राहत पाने वाला भी उछल रहा है और भूत प्रेत वाला भी उछल रहा है, क्या ऐसा होता है? देखो, पवित्र बाइबल में साफ लिखा है, लूका में 11 अध्याय और उसका 13 आयत में लिखा हुआ है कि कोई भी तुम में से ऐसा कोई पिता नहीं है अगर बेटा उससे रोटी मांगे और पिता उससे पत्थर दे। और 13 आयत में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो जो मांगते हैं, क्रिश्चियन लोगों में भी कई ऐसे लोग हैं जो मांगते नहीं है, जो मांगते हैं उन्हें जो है वो पवित्र आत्मा नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। मैं ये कह रहा हूं कि भूत प्रेत जिसके अंदर है वो भी उछल रहा है, वो भी झूम रहा है, और जो आपके पास कोर्ट केस अपना खत्म करवाने गया है वो भी झूम रहा है, और सिर्फ वो ही नहीं, जो आपकी टीम के लोग हैं उनमें से भी कुछ झूमते नजर आ रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी भूत प्रेत आ जाता है? नहीं, उनके ऊपर तो पवित्र आत्मा आ जाता है ना। अच्छा, दुष्ट आत्मा नहीं आ जाता, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। ठीक है, क्योंकि प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 8 आयत में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। बहुत सुंदर। और ये जो सामर्थ शब्द है ना, हिब्रू में ड्यूनामिस लिखा हुआ है, एक चमत्कारी शक्ति, ठीक है, ये लिखा है। और ग्रीक में इसका जो लिखा हुआ है माइटी पावर लिखा हुआ है। ठीक है। बिशप अमरदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके जहन में भी कुछ सवाल हैं, वो भी अपने सवालों का जवाब आपसे लेना चाहेंगे। हमारे साथ फादर सोलेमन जॉर्ज साहब जुड़ रहे हैं दिल्ली से। हमारे साथ आचार्य HS रावत जी हैं, हिंदू धर्म गुरु। हमारे साथ आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी हैं, हिंदू धर्म गुरु। और हमारे साथ कैरल डिसूजा जी हैं, देश की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट। आप चारों ने सुना है बिशप अमरदीप जी आपको। HS रावत साहब, ये तो चमत्कार है जो बिशप अमरदीप जी कर रहे हैं, आप चमत्कार को सलाम करते हैं? ये चमत्कार नहीं, ये एक पाखंड है। कैसे? वो पाखंड इसलिए है कि इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी हुई है, जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यानी अमरदीप जी जैसे हाथ लगाते हैं और आदमी ऐसे जैसे करंट लगा दिया, और करंट लगते ही वो एकदम एक झूमना शुरू कर देता है। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, कहीं पर भी किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है। और फिर दूसरी चीज़, अमरदीप जी ने अगर क्रिश्चियनिटी अपना ली है तो मुझे ये बताएं, क्या एक शरीर के अंदर 2 आत्मा आ सकती हैं क्या? एक पवित्र आत्मा पहले से और एक दुष्ट आत्मा भी आ जाए, या अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा बैठी है फिर पवित्र आत्मा आ जाए, तो क्या ईसाई धर्म ये बताता है कि एक शरीर में 2 आत्मा वास कर सकती हैं? ठीक है, बिशप अमरदीप जी जवाब देंगे आप रावत जी का? देखिए, हाँ, रावत सर के मैंने बहुत से डिबेट सुने हैं, और मैंने पहले ही मैं ये कह रहा हूं, इनके बारे में मैं अच्छे से जानता हूं, मेरे द्वारा कोई चमत्कार नहीं होता, ये मैं पहले कह चुका हूं। यहां बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं चर्च के अंदर। पर ये नाचना शुरू क्यों कर देते हैं? दूसरी बात, बिशप अमरदीप जी, और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर एक साथ नहीं होती कभी भी। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, ये नाचना क्यों शुरू कर देते हैं? कौन सी आत्मा आती है इनके अंदर, जब एक आत्मा पहले से ही उनके अंदर होती है, और आप हाथ लगाते हैं, और हाथ लगाते ही फिर दूसरी आत्मा उसके अंदर इनपुट होती है, और वो फिर कहीं ना कहीं उछलना शुरू कर देते हैं। क्या ये पॉसिबल है?
नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा एक साथ एक व्यक्ति के अंदर रहे, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो मतलब जब आप ऐसे कभी हाथ होता नहीं रखते है, ना ही हैं कभी हो बिशप सकता है। अमरदीप जी, जब आपने हाथ रखा और दुष्ट उस आत्मा वक्त उसके निकलेगी। ऊपर प्रेत आत्मा थी, जैसे ही आपने हाथ रखा तुरंत उसके अंदर दिव्य आत्मा घुस गई। ये माइक्रो सेकंड्स में हो रहा है क्योंकि सांस तो वो ले रहा है, इंसान मर तो नहीं रहा है, ये माइक्रो सेकंड्स में हो रहा है जिसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब देखिए जिसमें दुष्टात्मा होती है और जब उसके ऊपर हाथ रखते हैं और वो जो है मतलब वो उसके ऊपर दुष्टात्मा वो जो होती है उसके अंदर जो होती है वो प्रकट हो जाती है और वहां वो रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र आत्मा के साथ वो ऐसा कर रहा है। और जो पवित्र आत्मा वाले हैं, जिनको पवित्र आत्मा मिला है, वो उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरती है। फादर, एक मिनट रावत साहब, एक मिनट थोड़ा जी पूछूंगा, आपके हाथ में ऐसा क्या चमत्कार होता है कि आप जैसे ही उनके माथे पे लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं, वो लोग नाचना शुरू कर देते हैं? वो आत्मा नाचती है या उन लोगों का शरीर नाचता है, क्या है? देखिए सर, रव सर, के मेरे हाथ रखने से, जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है, वो आयत मैं बार बार पढ़ रहा हूं, प्रेरितों 8 अध्याय 17 वचन में, परमेश्वर के दास लोगों ने हाथ रखा तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो जब पवित्र आत्मा उतरता है, प्रेरितों 1 अध्याय 8 आयत में लिखा हुआ है पवित्र बाइबल में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा मैं आ रहा हूं आपके पास, भर जाते हैं। फादर सोलेमन जॉर्ज साहब भी हमारे साथ। फादर, थोड़ा आप समझाइए, क्रिश्चियनिटी में क्या वाकई ऐसा लिखा हुआ है और ऐसा होता है? ये ईसाइयत का ही हिस्सा है कि कोई बिशप किसी के ऊपर हाथ रखे, एक के ऊपर नहीं, कई सौ के ऊपर, और वो कई सौ लोग एक साथ उछलने लगे, जमीन पर गिर जाएं, नाचने लगे? क्या ये हिस्सा है क्रिश्चियनिटी का? देखिए, मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से आता हूँ जी। ये मेन लाइन चर्चेज हैं और दिल्ली डायसिस में एक चर्च में मैं काम करता हूँ। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है और ना ही हमारे यहाँ ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं जब किसी के ऊपर हाथ रखा जाए और सारे उछलने लगे। मैं किसी के ऊपर पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं क्यों आप नहीं करते? फादर, मेरा एक काउंटर है, आप ऐसा क्यों नहीं करते? का काम नॉर्थ इंडियन चर्च में ऐसा क्यों नहीं होता? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये मेरी जिज्ञासा है। देखिए हम लोग साइंटिफिक तरीके से परमेश्वर जो है अलग अलग युग में काम करता रहा है और आज जो है परमेश्वर ने बहुत व्यवस्थाएं की हैं हीलिंग की, और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ये सब भी परमेश्वर की ओर से हैं। जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग चिकित्सक हैं, ये मिराकल वर्कर नहीं है, ये भी परमेश्वर के वो लोग हैं जो लोगों को चंगाई देते हैं, उनके बीमारियों से बचाते हैं। ये सब परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर ने अभी देखिए सिर्फ 200 साल पहले ये सारे साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज नहीं थी, और अब देखिए कि परमेश्वर ने एक नए फेस में मनुष्य को नए युग में ले गया है, जहाँ पर फादर सोलोमन जॉर्ज, ऐसा तो नहीं है कि आप क्रिश्चियनिटी को नहीं समझ पा रहे हैं? इस अंधविश्वास से निकलकर परमेश्वर के बिशप अमरदीप जी बेहतर तरीके से क्रिश्चियनिटी को समझ पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। उत्तर भारत की जो बाकी चर्च हैं वो नहीं समझ पा रही हैं, बिशप अमरदीप जी समझ पा रहे हैं। मैं जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं नहीं, ऐसा है, मैं उनके ऊपर पर्सनल कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि परमेश्वर को समझने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर विश्वास से कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, उसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए और परमेश्वर उसके हृदय में है, और हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर का स्वरूप। फादर सोलोमन जॉर्ज, एक सवाल तो लोगों के जहन में होगा जो इस वक्त आप दोनों को सुन रहे हैं। एक सेकंड फादर सोलोमन जॉर्ज, एक सवाल तो हर किसी आदमी के जहन में होगा कि ये कैसे हो सकता है कि 2024 में एक ही वक्त में एक ही देश में दो अलग अलग तरीके की परंपरा चल रही है एक धर्म के नाम पर। एक जगह हाथ लगाने से लोग उछल रहे हैं और दूसरी जगह कहा जा रहा है कि नहीं ये सब अंधविश्वास है। सर आपको पता होगा, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप पूरे भारत को जानते हैं, एक परंपरा नहीं है। नहीं, उन्होंने अंधविश्वास नहीं कहा, फादर सोलोमन ने हमारे देश अंधविश्वास नहीं कहा। सब अपने नहीं, फादर सोलोमन जॉर्ज ने अंधविश्वास ही कहा है। साइंटिफिक फादर सोलोमन जॉर्ज, क्या ये अंधविश्वास नहीं है? 2024 के मेडिकल साइंस के दौर में अगर कोई हाथ रख के लोगों को उछाल रहा है हीलिंग के नाम पर, क्या ये अंधविश्वास नहीं है या अंधविश्वास है? नहीं, मैं एक, हाँ, देखिए अगर इस
अगर इसमें स्वार्थ है, इसमें पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, इसमें अपनी प्रॉपर्टी बनाई जा रही है धर्म के नाम पर, तो ये लोगों को तो धोखा देने वाली बात है। ये धोखा देने वाली जो है बात है। ठीक है, निस्वार्थ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सब चमत्कार का लाइव टेस्ट लगातार जारी है, लेकिन आपको बता दें, ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। यहां पर हम आपको रोकना चाहेंगे और जो दर्शक इस वक्त हमसे जुड़े हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि आज बात चंगाई सभा में होने वाले चमत्कार की हो रही है, जिससे आज केंद्र में है बिशप अमरदीप। कैलेंड डिसूजा, आपने सुना बिशप अमरदीप जी को, उन्होंने बताया कि 1988 के आसपास दोपहर के 3 बजे दिन दहाड़े अचानक से उनको तेज रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में अमरदीप जी, मैं आऊंगा, माफ कीजिए बिशप, मैं आऊंगा आपके पास। कैलेंड डिसूजा, दोपहर के 3 बजे तेज रोशनी में क्रॉस, और उसके साथ ये गुजारिश कि अब तुम इस क्रॉस को पकड़ो, और तब से वो इस मुहिम में लगे हुए हैं। हाँ। क्या ये हो सकता है, मतलब अचानक से मुझे दोपहर के 12 बजे भगवान शिव नजर आ जाएं और वो कहें कि अब इस मंदिर में बैठ जाओ? पहली बात तो है, मैं पर्सनल कोई टिप्पणी यहाँ पे नहीं करूँगी। ठीक है। मैं जो बोलूँगी देश के जनता को ये मैसेज जाएगा। मैं इनको बिशप कभी भी नहीं बुलाऊंगी। क्यों ऐसा? मेरे लिए ये बिशप बिल्कुल भी नहीं है। इनके जो नाम है उस नाम से मैं इनको एड्रेस करूंगी। इनका नाम है अमरदीप। अमरदीप। तो आप इन्हें बिशप क्यों नहीं बुलाएंगे? मैं एक बॉर्न कैथोलिक हूँ, त्रिपुरा डायसिस के चर्च की हूँ। मैंने आज तक ऐसा बिशप नहीं देखा है जो अपने से खुद सेल्फ मेड बिशप है। ये पहली बार देख रही हूँ। वो कह रहे हैं कि उनको दोपहर के 3 बजे रोशनी दिखाई दी थी। वहाँ मैं आ रही हूँ। यहाँ फादर है हमारे दिल्ली नॉर्थ के डायसिस की। जब एक बिशप की सिलेक्शन होता है, वो इफ आई एम रॉन्ग फादर करेक्ट मी, देने का मौका दीजिए। नहीं, पहले मैं बोलती हूँ, आप सुनिए। जब एक बिशप होता है रोमन कैथोलिक्स में, हमारे क्रिश्चियनिटी में बैप्टिस्ट, प्रोटेस्टेंट एंड रोमन कैथोलिक्स अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। आप करें सिलेक्शन का प्रोसेस है। बिल्कुल। ऐसे ही कोई बिशप नहीं बन जाता। नहीं, जैसे सनातन में 12 साल तपस्या करेंगे तो महंत बनेंगे। बिल्कुल। ये हर धर्म में है, हर धर्म में। एक बिशप बनने के लिए आपको 12 साल तो क्या 25 साल लग जाएंगे आपको। ये मेरिट्स पे नहीं है, आपके जीवनशील, आप कहाँ से जन्म हुए हो, आप एक प्रीस्ट, आप एक ब्रदर, एक फादर, फिर एक अच्छा प्रीस्ट, फिर 3 नाम जाते हैं, फिर पोप सिलेक्ट करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद एक डायसिस का। अच्छा, पोप तय करते हैं कि बिशप कौन होगा? बिल्कुल। ये रोमन कैथोलिक्स में होता है, जहाँ से मैं आई हूँ। ठीक है, ठीक है। अब बैप्टिस्ट में कभी भी बिशप नहीं होता। इन्होंने जो कैसेट पहन रखा है, जो फादर जॉर्ज है यहाँ पे, उन्होंने कैसेट नहीं पहन रखा, जबकि वो इस वक्त एक प्रीस्ट है, ऑफिशियली ऑथोराइज्ड प्रीस्ट है। और ये दिखाने के लिए एक पर्पल कलर का कैसेट पहन रखा है। मैं इनसे पूछती हूँ, ये बिशप टाइटल इनको पहला किसने दिया है? ठीक है। ये इन्होंने कहाँ से लिया है? नंबर 2, इन्होंने हर बात को पर्सनली जवाब नहीं दिया है। ये हर बात को बाइबल कोट करके निकाल के, पन्ने निकाल के ये वर्सेस सुना रहे हैं। आप कह रहे हो ईश्वर को आपने देखा है, आप दिव्य आंखों से आपने देखा है, एक लाइट आया है, क्रॉस आया है। मैं सनातन धर्म को लेके रिसर्च कर रही हूँ इस वक्त, पिछले 3 साल से वेद और पुराण को समझने की कोशिश कर रही हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ चुकी हूँ, न्यू टेस्टामेंट भी पढ़ रही हूँ, और मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूँ इन सारी चीज़ों को लेके मिलाने में। और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आत्मा है तो वो एक है, वो अपने अंदर है, और वो मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं अगर प्रार्थना करूँ कि मुझे किसी की हाथ की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बॉडी की हीलिंग खुद कर सकती हूँ। आप हाथ रखते ही सब भूत भगा देते हो, आपके पास सारे भूत ही आ रहे हैं। ठीक है, नहीं, वो कोर्ट का केस है, वो भी पहुंच रहा है, कुछ और दिक्कतें भी होगी। आपके 2 सवाल, पहला सवाल आपका जो जायज है वो समझ लेते हैं। बिशप अमरदीप जी, जो मैम का सवाल है वो ये कि आप अपने नाम के आगे बिशप कैसे लगा रहे हैं? देखिए, अगर तो थोड़ा बहस थोड़ा गर्म हो जाएगी। नहीं, आप कर दीजिए गर्म। आप कर दीजिए गर्म। ये बहन जो है, हाँ, इनको मालूम नहीं है कैथोलिक का। ठीक है, ये कैथोलिक का नियम बता रहे हैं। ठीक है, ये बाइबल का नियम नहीं बता रहे।
जब मैं बाइबल में से आयत बता रहा हूं तो इनको परेशानी क्यों? नहीं, ये सिर्फ क्योंकि इनकी हमारा एक आधार तो क्यूरियोसिटी बाइबल है है ना। अरे इनकी एक जिज्ञासा जब आप ये जो कैथोलिक बिशप सिस्टम है, अमरदीप जी, वो तो मैम बस ये जानना चाह रहे हैं कि आपके नाम के आगे बिशप कैसे लगा हुआ है। आपने बिशप जब लगाया तो क्या उस प्रोसेस को फॉलो किया जो फॉलो किया जाता है? क्या पोप से आपका नाम रिकमेंड हो आपको क्या रहा है? किसने बिशप बनाया? सेल्फ मेड हो कैसे आप? आप बिशप बने ये जानना चाह रहे हैं। हो सकता है उन्होंने ना पढ़ा हो। नहीं, पॉप हम कैथोलिक नहीं है। जो पॉप के जो प्रोसीजर है उसके अनुसार चले, ठीक है। हम लोग पेंटिकोस्टल चर्चेज से हैं, ओके, ठीक है। दूसरा बात, अब थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं बिशप, ठीक है। इब्रानियों 5 अध्याय और 4 आयत, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 आयत, इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसने पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष यानी कि बिशप ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। पहला तिमोथियस 1 अध्याय 12 आयत। ठीक है सर। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दिया धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। बिशप, आपने ये कहा कि मैं कैथोलिक चर्च जो क्रिश्चियनिटी है उसको फॉलो नहीं करता हूं, मैं अलग उससे आता हूं और मुझे खुद परमात्मा ने बिशप बनाया है, उन्होंने एंटाइटल किया है आपको, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? देखिए, एक प्रोसीजर होता है, हमारे यहाँ ऑर्डिनेशन होते हैं। पहले जो होता है पेंटिकोस्टलों में पास्टर होते हैं, ऑर्डिनेशन होते हैं, सेवकाई के लिए ऑर्डिनेशन होते हैं। मेरा पहले ऑर्डिनेशन हुआ और उसके बाद में जो है मैं इस पोजीशन पे हुआ हूँ, बिशप बना हूँ। पहले दिन ही मैं बिशप नहीं बना, पहले दिन मैं एवेंजलिस्ट था। वो कह रहे हैं कि मैम कि वो उन्होंने वो पूरा प्रोसेस जो है वो पूरा फॉलो किया। मैं आता हूँ आचार्य जी आपके पास, पहले ये प्रोसेस समझिए। कैरोल मैम, आपने जो पेंटिकोस्टल चर्चेज में होता है वो हमारा प्रोसेस होता है। कैरोल मैम, ये है। ओके, देखिए आपके सामने है, जैसे ही मैंने आपको 2 क्वेश्चन की आप क्रोधित हो गए। ईश्वर तो ऐसे क्रोधित कभी नहीं हुए, आपने तो साक्षात उनको देखा है। अब अगर मैं कहती हूँ कि मैंने भी उनको देखा है, आप अगर बाइबल को जानते हैं, कैथोलिक हैं, आप अगर बाइबल को जानते हैं। मैं कैथोलिक नहीं हूँ, मेरी बात समझिए, मैं बैप्टिस्ट तो भी नहीं हूँ। आपको पता होना चाहिए। मेरी बात समझिए, जो मैंने की कोशिश कर रही हूँ, जो कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैथोलिक, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, प्रोटेस्टेंट, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। मैं बाइबल नहीं, आपकी विश्वास की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ आग बंद करके। आप क्रिश्चियन है ना? मैं क्रिश्चियन हूँ बाय बर्थ। आप क्रिश्चियन हैं कि नहीं? बिल्कुल हूँ, बिल्कुल हूँ। पहले मैं इंसान हूँ, उसके बाद मैं क्रिश्चियन हूँ। मेरे अंदर जो आत्मा है वो बहुत प्योर है। क्यों है? क्योंकि मुझे आप जैसे तो जो आज डिबेट हो रही है वो क्रिश्चियन पर हो रही है ना। नहीं, आज डिबेट जो इंसान की बात नहीं हो रही, आज क्रिश्चियन की बात हो रही है। आप क्रिश्चियनिटी को बदनाम कर रहे हो, आप जैसे लोग बदनाम करते हो क्रिश्चियनिटी। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपने ये सुना होगा, मैं गिदौन भी हूँ, ठीक है? हाँ, मैं गिदौन भी हूँ और मैं दाऊद भी हूँ। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको पता होगा, अगर आप क्रिश्चियन है तो मैंने कहा आपको गलत बोला। मैंने बोला मैं कैथोलिक हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ और मैं भारत देश की बेटी भी हूँ और मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ। कह रहे हैं ना भी आप नहीं, थोड़ा गर्म हो रहे हो, आप गुस्से में आ रहे हो। आप मेरी तो बात आपने गिदौन की स्टोरी पढ़ी होगी, फिर बिल्कुल दाऊद की स्टोरी भी पढ़ी होगी आपने गलत टर्न ले लिया। मैं पहले इंसान हूँ और मेरे अंदर परमात्मा बसते हैं, लेकिन आप जैसे ढोंगियों के लिए नहीं हूँ मैं। ठीक है। आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी, जितना अब तक चर्चा हुई है, फादर सोलोमन जॉर्ज ने कहा आपके कहने से कोई ढोंगी नहीं होने वाला। नहीं, एक सेकंड बिशप अमरदीप, आप एक बात पे अगर कह देते ना मैं कैथोलिक हूं और मैं फिर आपसे बात करता। नहीं, मैम दूसरी ऐसी ईसाई पैनलिस्ट है हमारे साथ जो आपको कह रही है कि आप ढोंगी हैं। फादर सोलोमन जॉर्ज ने भी कहा कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो पाखंड है, वो अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला है। अरे एक व्यक्ति जैसे ये सिस्टर है, हाँ। इसके कहने से कोई ढोंगी हो जाता। यहाँ लेकिन बिशप अमरदीप जी, ये तो आपसे पूछा जाएगा ना। रखिए आप बाइबल को नीचे, रखिए आप बाइबल को नीचे, आप बाइबल को आप बाइबल में लिखा है। इनको पूछिए ये बाइबल झूठी है, इनको बोलो। नहीं, क्यों बोलूंगी? आप बाइबल पे ये भी लिखा है, आप बिना कारण मेरा नाम बोल रहा हूँ, बाइबल से बोल रहा हूँ। बाइबल में ये भी लिखा है कि आप बिना कारण मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करोगे, और आप वही कर रहे हो, ईश्वर के नाम को इस्तेमाल करके खेल रहे हो।
आप अगर सच्ची में जानते हो कि आपके अंदर परमपिता ईश्वर का आशीर्वाद है तो छोड़िए ये लिबास और निकल पड़िए और निकल पड़िए आप प्रचार करने। आपको इस लिबास की जरूरत नहीं है। जैसे यीशु निकला था आप भी निकल पड़िए। अरे उनका रिजॉर्ट चल रहा है वहां पर, आपका बेटे का रिजॉर्ट चल रहा है। 22 अध्याय 29 आयत में लिखा हुआ है, तुम आपको याद करके टाइप करके लिख के रखना पड़ रहा है। तुम पवित्र बाइबल और गॉड की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो। नहीं, आप झूठे हो, आप ईश्वर का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो और वो बाइबल में लिखा है, अच्छी तरह लिखा है, बोल्ड अक्षर में लिखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आचार्य चंद्रमणि शुक्ला, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, कि हाथ लगाते ही समस्या का समाधान, ये पाखंड है, चमत्कार है? ये किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, ये एक पूरी तरह से पाखंड है। क्यों है ऐसा? मैं अमरदीप जी से 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछिए। पहला प्रश्न ये बाइबल का बार बार उदाहरण देते हैं, बाइबल में कितने प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, जरा ये मुझे पहले बताएं। ठीक है, कितने संस्कार होते हैं? और दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न ये है कि ये किसी भी धर्म में की बात कहें, परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा तो कोई अलग नहीं, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ धर्मों में, वेदों में ये भी कहा गया, हमारे धर्म में कहा गया कि ईश्वर के अंदर करोड़ों सूर्य का तेज विद्यमान है। बिल्कुल। करोड़ों सूर्य का तेज विद्यमान है। आप एक सूर्य से नजर नहीं मिला सकते हैं। नहीं तो पॉइंट क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं वहीं पे आ रहा हूं कि आप एक सूर्य को से नजर नहीं मिला सकते हैं। करोड़ों सूर्य कि जिसके अंदर तेज विद्यमान है, उस सूर्य को, उस तेज को आपने कैसे देख लिया? आपकी सामर्थ्यता है, उसको आप देख लोगे। और कहाँ ऐसे धर्म में लिखा है कि आप सिर पे हाथ रखो, वो नाचने लग गया, ये होने लग गया? तो फिर किस सबको डॉक्टरी छोड़ देना चाहिए, सबको जो है पढ़ना छोड़ देना चाहिए, सब आकर के बढ़िया जो है हाथ रखे। मतलब आप करें कि मैं ऐसे सामान्य नजरों से ईश्वर की उस अलौकिक शक्ति को देख ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, फादर सोलोमन जॉर्ज, क्या ऐसा हो सकता है कि फादर सोलोमन जॉर्ज या अनुराग दीक्षित उस अलौकिक शक्ति को दोपहर के 3 बजे देख लें, वो दिख जाए हमें अलौकिक शक्ति? फादर जॉर्ज को मैं एक सवाल पूछना फादर जी, जॉर्ज। बड़े अभी वो आचार्य साहब ने बड़ी अच्छी तरह बताया, ईश्वर एक इनफिनिट शक्ति है, एक महान शक्ति है, और हम मनुष्य जो है हमारी सीमाएं हैं। बिल्कुल। हम उस अलौकिक, उस महान शक्ति को तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस भौतिक शरीर से उसको देखना बड़ा मुश्किल है। बाइबल में एक जगह वर्णन है, जब मूसा ने उसको देखना चाहा तो वो भी उसको नहीं देख पाया, और मूसा का जो प्रकाश है उसका शरीर जो है बिल्कुल प्रज्वलित हो गया। पर लेकिन अगर बिशप अमरदीप कह रहे हैं कि मुझे तो दिन दहाड़े दोपहर 3 बजे वो रोशनी दिखाई दी, रोशनी मुझे कीड़े मकोड़े की तरह हम लोग, तो इसका मतलब क्या है? अब मैंने आपको बताया कि देखिए, इन्होंने इसका मतलब तो ये खुद ही एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उस असीमित ईश्वर को अगर हम देखना तो बहुत दूर है, उसको अगर महसूस भी करते हैं तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिशप अमरदीप जी, आपको लगता है कि जल्दबाजी में थोड़ा ज्यादा बोल गए आप? जिस तरीके की बात अब हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं, कोई भी आदमी, ये तो सनातन में भी है कि अगर ईश्वर सामने आ जाए तो हम उनको देख ही नहीं सकते, हम झेल ही नहीं सकता हमारा शरीर। कई बार होता है जल्दबाजी में आदमी बोल जाता है बढ़ा चढ़ा कर। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि दिन की बात है, मैं प्रेयर कर रहा था, खुली आंखों से मैंने देखा, एक मेरे कोने में एक रोशनी को मैंने देखा, क्रॉस आया और वह आवाज आई कि इसको उठाओ और चलो। प्रे किसकी कर रहे थे आप? जो ये बात कह रहे हैं आचार्य जी कह रहे हैं, वो अपनी जगह पे वो सही कह रहे हैं। परमेश्वर जो है, अमरजीत जी, प्रे किसकी कर रहे थे उस समय? हिंदू धर्म की कर रहे थे? यीशु मसीह की आगे कर रहा था। ईसा मसीह की। आप तो कह रहे हैं उससे पहले मैं मानता नहीं था, इनको गाली देता था, और जब मुझे ये लाइट दिखाई दी उसके बाद मैंने परिवर्तन किया धर्म। आपने ये कहा था स्टार्टिंग में। नहीं, आपने स्टार्टिंग में ये कहा था कि मैं ईसा मसीह को गाली देता था, क्रिश्चियनिटी को गाली देता था, मैं मानता नहीं था,
दूसरे लोगों पे नाराज होता था, बिल्कुल, मैं और फिर अचानक मुझे एक दिन दिन के अंदर मुझे ये लाइट दिखाई दी और मेरा दिल का परिवर्तन हो गया। इसका मतलब उस समय जो प्रे कर रहे थे आप, ईसा मसीह जी की कर रहे थे, परमेश्वर की, या उससे पहले सनातन धर्म की कर रहे थे? किसी धर्म के नहीं है ये। नहीं सर, आप थोड़ा सा उसको मिक्स हो गया। नहीं मिक्स नहीं हुआ, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक मिनट शांति के साथ सुनिए अमरजीत जी। आपने ये कहा स्टार्टिंग में, आपने ये कहा था कि मैं क्रिश्चियनिटी को गाली देता था, मैं मानता नहीं था, और मुझे जो लोग जानते थे वो उनको भी मैं गाली देता था, लेकिन अचानक एक दिन मुझे दिन में लाइट दिखाई दी और मुझे क्रॉस दिखाई दिया, और उसके बाद में फिर मैंने ये शुरू कर दिया, क्रिश्चियनिटी शुरू कर दिया। अचानक चेंज हुआ, यानी सनातन धर्म को मानते थे, सनातन धर्म की प्रे कर रहे थे, या ईसा मसीह की प्रे कर रहे थे उस समय आप जब लाइट दिखाई दी? नहीं सर, ये 1990 की बात है। वो जो मैं विरोध करता था 1988 की बात है, ये है। ठीक है, उस समय मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था। उस समय मैं बपटिज्म ले चुका था। लेकिन बिशप अमरदीप जी, बिशप अमरदीप जी की कॉल थी कि आप जो है सेवा कार्य करना। बिशप अमरदीप जी, आप जरा खुद बताइए ईमानदारी से, 1 मिनट के लिए आपके अंदर की चमत्कारिक शक्ति को हम भुला देते हैं पूरे सम्मान के साथ। क्या ये हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाए और जिससे हाथ मिला रहा है वो उछलने लगे, नाचने लगे, नीचे गिर जाए? ये संभव हो सकता है क्या? आप अपने आप को भुला दीजिए, मैं बिशप अमरदीप की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे पास जो मैं अगर एचएस रावत जी से अभी हाथ मिलाऊं तो क्या मैं उछलने लगूंगा, नाचने लगूंगा, जमीन पर गिर जाऊंगा? नहीं, आम लोग जो हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, वो हम लोग भी लोगों से हाथ मिलाते हैं, हम लोग भी लोगों से मिलते हैं। अमरदीप जी, मेरी कुछ सवाल है आपसे। वो तो प्रेयर एक मिनट वो अलग बात है, हाथ मिलाना मतलब किसी वो अलग एक बात वक्त होता है, एक ऐसा वक्त होता है जब आपके आश्रम में, आपके चर्च में लोग पहुंचे होते हैं, तब आपके ऊपर परमात्मा आते हैं, तब आप हाथ रखते हैं तो वो नाचने लगता है। जब वो आपके चर्च में लोग नहीं होते हैं, तब आप सामान्य नागरिक के तौर पर लोगों से हाथ मिलाते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती, तब कोई नहीं उछलता है, तब कोई नहीं नाचता है। ऐसा होता है, मतलब फेज वाइज चलता है। जो हाथ मिलाने के लिए आते हैं वो हाथ मिलाते हैं, जो प्रेयर करवाने के लिए आते हैं वो प्रेयर करवाते हैं। हाथ मिलाने वाला हाथ मिलाता है, प्रेयर करवाने वाला प्रेयर करवाता है। अपने कितना तो पता चलेगा तो ये प्रेयर करवाना चाह रहा है कि ये हाथ मिलाना चाह रहा है। मैं बहुत लॉजिकली आपसे बात कर रहा हूं, आप खुद बताइए, क्या ये संभव हो सकता है कि जिसके ऊपर भूत प्रेत है वो भी नाच रहा है, और जिसको आर्थिक संकट है वो भी नाच रहा है, जिसको कोर्ट केस में राहत चाहिए वो भी नाच रहा है, और जिसको लग रहा है कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है वो भी नाच रहा है? हर कोई एक जैसा काम कर रहा है, समस्याएं अलग अलग हैं। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? मतलब कैंसर का मरीज भी वही दवाई खा रहा है जो वायरल का मरीज खा रहा है। मैं आता हूं बात पवित्र आत्मा की है। ये अरे मेरा कोर्ट में केस चल रहा है प्रभु, मैं तो हूं पवित्र आत्मा, मुझे फंसा दिया गया लोगों ने, फर्जी मुकदमा मेरे खिलाफ डाल दिया, मैं तो संत था। कोर्ट केस की जो अब मैं आपके पास पहुंचा, मैं नाचने लगा, आपने कहा नहीं अब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आई। अरे मैं पहले से ही संत था, मुझे तो फर्जी मुकदमे में किसी ने फंसाया था, मैं फिर भी नाच रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब पवित्र आत्मा आई है तुम्हारे अंदर, इससे पहले तो भूत प्रेत था। बात वो नहीं है, बात ये है नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं वो कह रहा हूं, अगर वो प्रार्थना करवाने के लिए आएगा तो वो प्रार्थना करवाने के लिए मतलब जो भी प्रार्थना करवाने आएगा उसके लिए राइडर है कि वो नाचेगा? आप एंकर हैं, मतलब जो भी प्रार्थना के लिए आएगा उसको नाचना जरूरी है। मतलब मैं समझ रहा हूं इस बात को भी, आप कोर्ट केस को ले रहे हैं, और कोर्ट केस की कोर्ट केस तो एक उदाहरण है, कोर्ट केस का मेरे पास है। अरे एक मिनट, कोर्ट केस तो एक उदाहरण में आपको बड़े-बड़े लोग कहां से आप अयोध्या विवाद की समस्या ले आए? कोर्ट केस तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। इस वक्त हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं अमरदीप जी, कोर्ट केस का भी मेरे पास है, हम इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक सेकंड, अरे प्रभु सुन तो लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हाथ लगा रहे हैं तभी उछल रहे हैं। इस वक्त जो हम विजुअल दिखा रहे हैं उसमें तो आपके पास एक ऐसी मिनरल वाटर है जिसमें आपके पास में पानी है, और उस पानी को आप छिड़क रहे हैं, और जैसे ही आप उस दिव्य जल को छिड़क रहे हैं तुरंत लोग नाचने लग रहे हैं, वहां तो हाथ भी टच नहीं हो रहा है। ये कौन सा चमत्कार है महाराज?
अच्छा ठीक है, बताइए जरा, रो रहा है, देखिए डर गया। कोई मंत्र पढ़ते हैं क्या? आपके समय बचाने के लिए मैंने नहीं अब कोई आप अब बाइबल को कोट मत कीजिएगा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे सीधा जवाब दे दीजिए। बिशप अमरदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके के पानी की बोतल से जो आप जल छिड़कते हैं, बोल ही नहीं सकूंगा। नहीं अरे सुन, मैं बाइबल के बिना बोल नहीं सकता। रट्टा मार रखा है उसने बाइबल। अरे आपको क्यों देखना पड़ रहा है बार बार बाइबल को? मैं बाइबल के बिना मैं नहीं बोल आपसे सकता। सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं बिशप अमरदीप जी कि जब आप पानी की बोतल से पानी छिड़कते हैं और लोग नाचने लगते हैं, तब तो आपके हाथ में बाइबल नहीं होती ना। जब आप पानी की बोतल से पानी छिड़क रहे हैं तब आपके हाथ में बाइबल नहीं है, सिर्फ पानी की बोतल है। अरे सुनिए तो, अरे बिशप अमरदीप जी सुनिए, ये हम विजुअल दिखा रहे हैं आपके हाथ में पानी की बोतल है और लोग नाच रहे हैं। 36 अध्याय 25 आयत में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। ये शुद्ध जल आपके पास कहां से आया? जल छिड़कूंगा, ये शुद्ध जल आपके पास कहां से आया? ये कहां से आया शुद्ध जल आपके पास? प्रार्थना से शुद्ध होता है। आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से आता है। आप प्रार्थना करते हैं पहले और फिर वो कई लीटर जो जल है वो शुद्ध बन जाता है। हम ही विनती करते हैं प्रभु से। हाँ बिल्कुल। बिशप अमरदीप जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वहीं से प्रार्थना कीजिए और ये जो मेरे हाथ में जल है जरा इसको पवित्र जल बना दीजिए। आप वहीं से प्रार्थना करके इस जल को जो मेरे हाथ में है पवित्र जल बना दीजिए। मैं एक बार चाहूंगा कि जो हमारे सारे पैनलिस्ट हैं वो उछलने लगे, मैं यहीं उनके ऊपर जल छिड़क दूंगा। एक बार जरा इस जल को पवित्र बना दीजिए आप वहां से प्रार्थना करके। जल मेरे हाथ में। आप इसको ऐसे आप परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते। अरे नहीं, मैं तो आप ही को ये जिम्मेदारी दे रहा हूं। इसको पवित्र जल आप ही बनाइए प्रभु, आप ही इसको पवित्र जल बनाइए, मैं तो सिर्फ छिड़कूंगा। मुझे आयत बोलने दो ना थोड़ा सा। अरे मैंने मान लिया आपकी आयत सही है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप अपने आश्रम में चर्च में जल को पवित्र जल बना रहे हैं, इस जल को एक बार बना दीजिए पवित्र जल। मैं जरा अपने न्यूज रूम में छिड़क दूं, एक बार बना दीजिए इस जल को पवित्र जल। अगर आप श्रद्धा से ये कार्य करवाएंगे, ये आप ही करिए। मैं पूरी श्रद्धा से कर रहा हूं, हाथ जोड़ लिए मैंने। मुझे फोन कीजिएगा बिशप अमरदीप जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरे हाथ में जो जल है इसको पवित्र जल बना दीजिए। मैं एक बार महसूस करना चाहता हूं कैसे जल छिड़कते ही लोग नाचने लगते हैं, उछलने लगते हैं। पूरी श्रद्धा से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार बना दीजिए। एक सेकंड आचार्य जी, एक बार बना दीजिए बिशप अमरदीप। मैं समझता हूं, ठीक है। मैं आप जो जब ये एक बार कर दीजिए वो बातों को समझता हूं। पूरा देश आपको देख रहा है। मैं भी पत्रकार रहा हूं, जर्नलिस्ट मैं जानता हूं, और मैं जानता हूं आप पत्रकार रहे हैं, तभी आप इस तरीके से जवाब दे रहे हैं। मैं जानता हूं आपको, और आप जानते हैं कि क्राइम रिपोर्टर के तौर पर आपको पता है कि क्या लीगल एक्शन हो सकता है और क्या लीगल एक्शन नहीं हो सकता है। मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पूरी श्रद्धा के साथ कि आप मेरे हाथ के इस जल को पवित्र जल बना दीजिए। आप प्रेयर कीजिए पूरी श्रद्धा के साथ। बार बार मैं कर रहा था ना कोर्ट की बात। आप कहां कोर्ट पहुंच गए? सीजीआई साहब का अमरदीप जी, हाँ या ना बताइए। ठीक है, एक मिनट, हाँ या ना बताइए। ये जल पवित्र जल बना पाएंगे या नहीं? ये जल पवित्र जल बना पाएंगे या नहीं, ये बताइए जरा। अरे ये जल पवित्र जल बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? ये बना पाएंगे पवित्र जल या नहीं बना पाएंगे? मैं जल की बात कर रहा हूं, आप कोर्ट पर पहुंच गए। जब कोर्ट की बात कर रहा था तब कुछ और आप कह रहे थे। माननीय मेरा आपसे निवेदन है, साहब ने एक मिनट, पूर्व पत्रकार बिशप अमरदीप जी, मेरा आपसे निवेदन है, यही रखा था, क्या इस जल को पवित्र जल बना पाएंगे, हाँ या ना? इसको आप नीचे रख दो और बात का जवाब दीजिए। क्यों हाँ या ना बता दीजिए, बस मैं आपसे इतना जानना। विदेशों से भी हम लोगों से लोग प्रार्थना करवाते हैं। मैं तो इंडिया में ही करवा रहा हूं आपसे प्रार्थना। मेरी बात सुनिएगा, मैं तो इंडिया में ही आपसे प्रार्थना करवा रहा हूं। बना दीजिए इसको पवित्र जल। प्रार्थना करेंगे, ठीक है। अगर आप उसको मजाक नहीं है, मैं कैरोल मैम को दे दूं ये बोतल। कैरोल मैम तो क्रिश्चियन है। कैरोल मैम आपको खुद आना होगा। रावत जी आप अगर मजाक तो आपने बना रखा है, मजाक तो आपने बना रखा है धर्म को। कैरोल मैम के हाथ में वही जल की बोतल है। कैरोल मैम ईसाई है। मजाक तो आपने कैरोल मैम ईसाई है, उनके हाथ में वो पहुंच गया है जल। वो पूरी श्रद्धा से फॉलो करेंगे। आप करिए प्रेयर। कैरोल मैम, जब वो श्रद्धा के साथ चाहेंगे, कैरोल मैम, जब वो श्रद्धा के साथ चाहेंगे, बिल्कुल मैं तैयार हूं। आप जब वो श्रद्धा के साथ चाहेंगे, वो तो
देखिए अमरदीप जी, मैं ठीक मूसा है? नहीं हूँ। मैं समझता हूँ, आप सिर्फ उसका मजाक बनाना चाहते हैं और वो कुछ नहीं है। अरे कैरोल ठीक है, मैम के हाथ में पानी की बोतल है। नहीं है। आपके पास अमरदीप जी मेरे हाथ में नहीं है। बात का उत्तर ही नहीं दे पा रहे। अमरदीप जी मेरी ठीक है? बात सुनिए। आप मेरी बात जो को उत्तर ही जन्म नहीं दे से पा रहे। ईसाई हैं सुनिए। उनके हाथ में पानी की आप बोतल मेरी है। बात का उत्तर ही नहीं दे पा रहे। अरे आप मेरी उत्तर बात दे को दीजिए, ना। आप मेरी उत्तर बात दे दीजिए। सुनिए। कैरोल मैम पूछ रही हैं आपसे। आप जन्म से ईसाई का कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल मानती यहाँ हूँ। जन्म से ईसाई हमारे चर्च में जन्म से ईसाई कोई नहीं आता। बिल्कुल मानती हमारे यहाँ जन्म से ईसाई का कोई मतलब नहीं है। रावत जी यहाँ क्षमता की बात है। कैरोल मैम लगता यहाँ है कि विश्वास वो की बात है। इस अच्छा, जल को अमरदीप जी, पवित्र एक जल चीज नहीं बना बताइए। पाएंगे। अमरदीप जी सुनिए। अमरदीप जी सुनिए, अब अभी हम इसको ठंडा करते हैं थोड़ा। ये जो पानी पवित्र करते हो आप, उस समय कौन सी आयत बोलते हो, कौन सी मंत्र बोलते हो, कौन सा तरीका है इसको पवित्र करने और का? ये जो पी रहे हैं अभी आप, ये पवित्र जल ही पी रहे हैं क्या? वही वाला जिससे उछलते हैं? ये इसको कैसे करते हो सही? आप जल को कैसे पढ़ते हो उसको? नहीं, उसमें हम लोग बस उसमें एक प्रार्थना होती है कि परमेश्वर मसीह के नाम से हम लोग विनती करते हैं कि ये जो पानी है ये शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। अमरदीप जी उसमें हम लोग प्रार्थना करते हैं कि खाली इतनी प्रार्थना करते हो कि शुद्ध हो जाए? अमरदीप जी इस्तेमाल करे, जिस कार्य के लिए इस्तेमाल करे और परमेश्वर उनकी मदद करें। उस समय उस पानी को हाथ लगाते हो आप या खाली ऐसी बोतल रखी रहती है? नहीं आपसे मैं देखो बहस नहीं करना चाह रहा, ये जो नहीं मैं आपसे तर्क वाली बहस करूंगा। क्या पता आपके पानी को पवित्र करते हो देख करके मैं भी पवित्र बना लूं जल को और मैं भी लोगों को फायदा करने शुरू कर दूं। घर घर पहुंचना चाहिए ऐसा पानी तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आप जल पवित्र करते हो तो उस समय क्या बोलते हो? मन मन में बोलते हो, जल को अपने सामने रखते हो, या वो जल के ऊपर हाथ रखते हो वो जल भी नाचना शुरू कर देता है? अमरदीप जी आपने बोला है कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं एक अच्छी क्रिश्चियन नहीं हूं। मैं मानती हूं आपकी बात, मैं एक अच्छी इंसान हूं ही नहीं। आप प्रार्थना कीजिए मेरे लिए इस वक्त, मैं तैयार हूं। उसी जल को पवित्र कर दीजिए। अच्छी क्रिश्चियन नहीं है ना ना। अरे अभी आपने बोला नहीं, आप जो कैरोल जी के हाथ में जल है उसको पवित्र जल बना दीजिए। ये अपने ऊपर छिड़क लेंगी, अच्छी ईसाई बन जाएंगे। मैं बहुत अच्छी ईसाई बनना चाहती हूँ, बाद में अच्छी इंसान बनूंगी। आप मुझे अच्छी ईसाई बना दीजिए पहले। एंकर साहब 50 प्रश्न हैं जो आज आप मुझसे पूछ सकते हैं। अरे सर एक सवाल का जवाब देते रहिए, एक का देंगे तो दूसरे पर जाएंगे। ऐसे अड़े हुए हैं बिशप अमरदीप जी, एक सवाल का जवाब देंगे तो दूसरे पर जाएंगे। क्या आप बता दीजिए, आपने कहा, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिएगा। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, आपने कहा कि हमसे विदेशों में से भी फोन आते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए थोड़ा पेशेंस के साथ। प्रार्थना वाला बिशप अमरदीप जी एक सेकंड भाग्य आपने कहा कि हमसे विदेशों से भी लोग अपने जल को पवित्र जल करवाते हैं। मैं भारत में ही बैठकर आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप मेरे हाथ में जो ये पानी की बोतल है, पूरी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर मैं इसको ले रहा हूं, आप इसको पवित्र जल बना पाएंगे, हां या ना? आप कहें तो मैं फादर सुलेमान जॉर्ज से रिक्वेस्ट करूंगा, वो अपने हाथ में पानी की बोतल ले लेंगे अगर आप उनके हाथ की पानी की बोतल को पवित्र जल बना दें। जब विदेशों में हम लोग पानी पे प्रार्थना कर देते हैं तो ये दिल्ली कोई वो नहीं है। तो कर दीजिए, घर जाकर कर दीजिए, जिसको जिस कार्य के लिए करवानी हुई प्रार्थना मेरे से करवा लेना, कर दीजिए, प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। स्टूडियो में क्या दिक्कत है? स्टूडियो में क्या दिक्कत है? पानी का ऐसा करो जी इसके ऊपर छिड़क देंगे, ये कोई बात नहीं है। एक मिनट फादर सुलेमान जॉर्ज, क्या वाकई ये क्रिश्चियनिटी का हिस्सा है? और क्या वाकई ये हो सकता है कि एक व्यक्ति श्री गंगानगर में बैठकर विदेश में बैठे किसी व्यक्ति के हाथ की पानी की बोतल को पवित्र जल में तब्दील कर दे और उसके बाद उसका चमत्कारिक असर दिखने लगे, उस देश में बैठे लोग उछलने लगे? फादर सुलेमान जॉर्ज, क्या ये क्रिश्चियनिटी का हिस्सा है? क्या ये पॉसिबल है? जी मैं इसका जवाब खुदावंद यीशु मसीह की उन सारी घटनाओं पर ले जाऊंगा जब उन्होंने मुर्दों को चंगा किया, जब उन्होंने लाजर जो कब्र में 3 दिन तक था और वो अंधे 10 कोढ़ी जिनको उन्होंने चंगाई दी, सब एक सहिष्णुता में, एक खामोशी में, एक परमेश्वर के उपस्थिति में हुआ। और कहीं कोई शोर शराबा नहीं लिखा बाइबल में कि सब उछलने लगे, गाने लगे और बहुत जोर जोर से। तो परमेश्वर का चमत्कार छोटी से छोटी चीज़ों में भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों में, और असीमित गैलेक्सी में उसका चमत्कार है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि परमेश्वर बहुत ही खामोशी में कार्य करते हैं। देखिए हम लोग बहस कर रहे हैं परमेश्वर के बारे में,
और परमेश्वर अनुपस्थित है और हमारे बीच में खामोशी से उपस्थित भी है। तो कहने का मतलब है कि उछलना कूदना तो मैं पाखंडी कहूंगा। हम समझना चाहें कि परमेश्वर जो है वो अदृश्य है, जो काम की बात बिशप अमरदीप जी फादर सुलेमान जॉर्ज ने कही वो ये कही कि पानी पड़ने से लोग अगर नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं तो ये क्रिश्चियनिटी का हिस्सा नहीं है, ये पाखंड है। एच.एस. रावत साहब, इस तरीके का मामला सिर्फ बिशप अमरदीप की चर्च से नहीं आता है, इस तरीके के मामले अलग अलग राज्यों से आते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से लगातार इस तरीके की तस्वीरें आती हैं और कई सवाल भी खड़े होते हैं जो कम्युनल बन जाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का दावा कर रहा है उससे बचने की जरूरत है, वो पाखंडी है? बिल्कुल पाखंडी है। और मैं तो इनसे एक लास्ट सवाल और पूछना चाहता हूं अमरजीत जी, आप कभी विदेश गए हैं और या विदेश में अगर आपने प्रे की है और आपने ऐसे ही जल पढ़ के उनको हाथ लगाया है तो क्या विदेशी लोग भी ऐसे ही उछलते हैं क्या जो आपके चर्च में उछल रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये गए। क्या वो अंग्रेज लोग भी ऐसे ही उछलते हैं, ऐसे ही गिरते पड़ते घूमते हैं? रावत सर, वहाँ कंपटीशन ज्यादा है। बिल्कुल रावत जी, मैं विदेशों में गया हूं, कई देशों में गया हूं और मेरी ही वीडियो नहीं, आप जो वहां के हैं, जो चर्चेज हैं, कुछ चर्चेज जो है, जो पेंटिकोस्टल चर्चेज हैं, जो पवित्र आत्मा को मानते हैं, उनके वीडियो देखेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा कि वो कूदते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं। ठीक है। इसलिए रावत सर, मैं वैसे तो मतलब मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाह रहा, बस मैं आप जो भी आप कह रहे हैं मैं उसको सुन रहा हूं। नहीं, एक पॉइंट है बस यहाँ पर जो आपने बोला, बिशप अमरदीप जी एक पॉइंट है, जो क्रिश्चियन है, नहीं, आपने कहा कि विदेशी चर्चों में भी भूत प्रेत को ऐसे भगाया जाता है, वो नाचते हैं। आपके यहाँ तो जो कोर्ट केस के लिए जा रहा है वो भी नाच रहा है, जो आर्थिक तरक्की के लिए जा रहा है वो भी नाच रहा है। क्या विदेश की चर्चों में वो भी लोग नाचते हैं ऐसे ही? नहीं। क्या अगर कोई कोर्ट केस के लिए अगर कोई आ रहा है, मान लो, ठीक है, और मैंने भी जानबूझकर कोर्ट केस का नाम लिया था, आपको यह भी मैं बता दूं ताकि आप इस बात में मुझे लेकर आए। क्या आपको पता था कि आप किस मामले में फंसने वाले हैं? आपको पहले से पता था आप किस मामले में फंसने वाले हैं? क्या बात है बिशप अमरदीप जी, आप तो भविष्य भी जान रहे हैं। तो मैं, आप भविष्य भी जान रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए मैंने नहीं, विषय की बात नहीं मैं कर रहा, ठीक है। और ये बात है अयोध्या विवाद के समाधान के लिए। कहां अयोध्या विवाद? महाराज वहां मंदिर बन गया, दीपोत्सव होने जा रहा है दिवाली पर। केरल में ये पाखंड है और इसको क्रिश्चियनिटी से अलग करके अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का क्लेम करता है, वो किसी भी धर्म का गुरु हो, उसके पास जाने की जरूरत है लोगों को या नहीं? और उस गुरु के क्या आपके पास आने की जरूरत है इलाज के लिए? देखिए, ऐसे लोगों के पास कभी भी ना जाए, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म में। ये पानी पे जो चर्चा हो रही थी कि ये पवित्र पानी बना देता है, पानी चाहे गंगा का हो, चाहे घर के, मेरे घर पे जो पानी होली वाटर है, जो चर्च का है, जो ईस्टर के टाइम हम बॉटल भर के लाते हैं, जब खत्म हो जाती है, नीचे बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा रह जाती है, तो हम फ्रेश वाटर भर के वहां से फिर से पवित्र हो जाता है। ये हमारी आस्था है, ये हमारी आस्था है, उससे हम करते हैं। जैसे मैंने देखा है हिंदुइज्म में, जब गंगा से, ऋषिकेश से लाए हुए पानी खत्म हो जाते तो थोड़ी प्योर वाटर, फिल्टर वाटर डाल के वो आस्था से पूजा करके उसको प्योर कर देते हैं। ठीक है। तो हर धर्म में होता है, मुस्लिम में भी पानी का इस्तेमाल होता है। हर माँ अपने बच्चे पे वो पानी, पर ऐसे कोई नाचता नहीं है ना, ऐसे उछलता नहीं है ऐसे कोई। ये जो पाखंडी लोग हैं, हर धर्म में होते हैं ऐसे लोग, जैसे ये है, ये पानी को इन एलिमेंट्स को जो बाइबल में, आपसे कहने से कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे नहीं कह रही, आप अगर पखंडी कहेंगे, आप सुनिए, आप बाइबल का अपमान कर रही हो। नहीं, आप सुनिए, आप में धीरजता नहीं है। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आप खुद पे मत लीजिए, लेकिन मैं आपको इंक्लूड कर रही हूँ, इसलिए तभी आप क्रोधित हो रहे हैं। कह रहा हूँ कि मैं गिदौन भी हूँ। मैं कब कहा मेरे में धीरजता है? एक सेकंड, आप मेरी पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। ये जो एलिमेंट्स है, आप अभी कह रहे हो विदेश में लोग कूदते हैं, मैं विदेश की बात नहीं कर रही हूँ, ये नीचे रखी है। मैं जो आपसे बात कर रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपने अगर ईश्वर, पाखंड गलत लिखा हुआ है बिशप अमरदीप जी, पाखंड शब्द गलत लिखा हुआ है, डे इसमें मिसिंग है। आपको समझने की दोबारा से टाइप करवा लीजिए। अमरदीप जी, मेरी बात को दोबारा से टाइप करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, पाखंड सही नहीं लिखा हुआ है। आपके जरिए मुझे आज एक मैसेज मिला, बिल्कुल, और मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, कोई बात, मुझे पता तो चल गया कि आप तक ये मेरा संदेश जो है पहुंच रहा है। नहीं, बिल्कुल, हमारा संदेश भी पूरे देश के सामने पहुंच रहा है जी। अगर आपके ऊपर पाखंडी होने का आरोप लग रहा है और आप पाखंड सही तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं,
जनता पर छोड़ देते हैं। अमरदीप जी सुनिए, अगर आपने ईश्वर की आपने ईश्वर को देखा है, उस ज्योति को देखा है, इनके कहने से कोई पखंडी नहीं बन जाएगा। अमरदीप जी, बाइबल में से बात, इनको बोलो बाइबल में से बात करें ना। अरे मैं आपके तरह इतना मानवान नहीं हूँ। बोलो बाइबल में से बात करो। बाइबल को नीचे रखिए, मेरी तो समानता भी नहीं है बाइबल को हाथ लगाऊं। मैं इतनी पापी हूँ, आपके जैसा नहीं हूँ मैं। आप में तो वो आपने तो रोशनी देख ली है, आपने ईश्वर को देखा है। आप कह रहे हो वो क्रॉस देखा है ना। मैं क्लेम नहीं करूंगी कि मेरे लाइफ में कितने मिरेकल्स हुए। आज मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो मिरेकल्स के वजह से बैठी हूँ। वो मिरेकल्स किसी रक्त मांस का इंसान ने नहीं किया, वो परम पिता ईश्वर ने किया है। आचार्य चंद्रमणि शुक्ला, कोई भी व्यक्ति इस तरीके के दावे करे किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, और बिशप अमरदीप जी भी जितने दावे इन्होंने अब तक किए हैं, ये कहीं चमत्कार का हिस्सा आपको लग रहा है, धर्म से जुड़ा उनके, या कोरा पाखंड है? और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? केवल बिशप अमरदीप नहीं, ऐसे वो तमाम लोग जो जिनके ऊपर पाखंडी होने का आरोप लगता है। ये पूरी तरह से पाखंड है। आपको मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा आपका। एक नीति का श्लोक है, न धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम चापि वेदध्ययनम दुरात्मनः स्वभावो एव रिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम्पया। जो दुरात्मना होते हैं ना, जैसे अभी पवित्र बाइबल का इन्होंने उदाहरण दिया। पवित्र बाइबल में मैंने इनसे एक प्रश्न भी पूछा, उसका इन्होंने शायद उत्तर नहीं दिया। पवित्र बाइबल में मैं ज़्यादा विशेष उसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन उसमें 7 संस्कार बताए गए हैं पवित्र बाइबल में। संस्कार मुख्य रूप से 7 बताए गए हैं, हाँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और उसमें पहला संस्कार है बपतिस्मा, कहा गया है, जिसमें आत्मा की सफाई। बिल्कुल, सबसे पहले आत्मा की सफाई। तो ये वही तो कर रहे हैं, जल छिड़क। नहीं, पहले इनको अपनी आत्मा की सफाई करनी चाहिए। ये बोलने नहीं दे रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, न धर्मशास्त्र चाह रहे हैं, ये अपने ऊपर ही जल छिड़क लें। हाँ। मैं न धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम चापि वेद अध्ययनम। वेद अध्ययन कर ले दुरात्मना, जो व्यक्ति जिसका मन सही नहीं है ना, ये केवल कमाई के लिए है साधन। ये धर्म को भी बदनाम नहीं, रिजॉर्ट इनके बेटे का है। हाँ, वहाँ पे लोग आके रहते हैं और इनके पास केवल कमाई के लिए है और कुछ नहीं। एचएस रावत साहब, देखिए ये सब कुछ धर्म के नाम पर हो रहा है। हो सकता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद ये खबरें सामने आए कि साहब 100 हिंदुओं का धर्मांतरण करा दिया बिशप अमरदीप जी ने। ये हो सकता है कि कहीं से फंडिंग आ रही थी, उसका कहीं और गलत इस्तेमाल कर रहे थे बिशप अमरदीप जी। देखिए, बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाका है। मैं ये वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी बॉर्डर इलाका है। आपको याद होगा कि आज से 15 साल पहले इसी प्रकार के बड़े पॉपुलर एक ईसाई धर्मगुरु हुए थे, और वो 1-1 लाख आदमी की भीड़ इकट्ठा करके और वो इसी प्रकार से हाथ लगाते थे। और उसके बाद वो महाराष्ट्र में भी हुआ था, और वहां पर फिर एक कानून आया था, अंधश्रद्धा कानून। यानी कोई भी अगर इस प्रकार से हाथ लगा के चमत्कार करता है और कोई व्यक्ति नाचना शुरू कर देता है तो उसकी जगह जेल है। बिल्कुल जेल है। तो वो महाराष्ट्र के अंदर वो कानून है अभी भी, राजस्थान में भी होना चाहिए, राजस्थान में भी होना चाहिए, क्योंकि या तो लॉजिकली बताएं ये, हाँ, या हमारे साथ करके दिखाएं, हम भी नाचें, हमारे ऊपर हाथ लगाएं और हम भी नाचे, तो परेशानी हो तो हमारे, या भी अपने ऊपर ही जल छिड़क लें और खुद नाचते हुए दिखने लगे। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बिशप अमरदीप कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आखिरी सवाल, आपसे एक प्रश्न मेरा है जी। रावत सर जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं जी। मैं एक बात, जो धर्म परिवर्तन की बात अभी हुई है, उसके बारे में एक बात पूछना चाह रहा हूं जी। सर, जो आपके पास में बैठे हैं फादर सोलेमान सीएनए चर्च के जी, इनसे पूछ लीजिए लाइव में इन्होंने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन किया। अरे सवाल आपसे जुड़ा हुआ है। आई नो, मैं 1 मिनट विषयांतर नहीं कर बिशप अमरदीप जी, मैं तो अभी भी इस उम्मीद में हूं कि आप कहेंगे कि अनुराग जी मैंने आपकी बात मान ली, मैं आपके जल को पवित्र जल बना रहा हूं, और देखिए तुरंत विदिन सेकंड्स आप उछलने लगेंगे। मैं उछलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। 1 घंटे का शो हो गया, आप अभी तक ये नहीं कह पाए। आप नहीं चाहते कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा आ पाए, आप नहीं चाहते कि एचएस रावत साहब के अंदर पवित्र आत्मा आए, आप नहीं चाहते कि आचार्य शुक्ला जी के अंदर पवित्र आत्मा आए, आप नहीं चाहते कि कैरोल मैम शुद्ध ईसाई, जैसा आप कह रहे हैं, प्योर क्रिश्चियन बन जाएं। आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते। हम तो निष्पक्षता के साथ सवाल कर रहे हैं, चाहे वो कोई साधु हो, मौलाना हो या बिशप हो।
हम सबसे निष्पक्षता के साथ नहीं, सवाल कर रहे आपने हैं। फैसला ये कर निष्पक्ष लिया है। पत्रकारिता ही है। बिशप अमरदीप जी, ये निष्पक्ष पत्रकारिता ही है कि जन्मजात ईसाई कैरोल जी ने शुरुआत में कहा कि आप बिशप कहलाने लायक नहीं है, लेकिन इस शो के आखिर तक मैं आपको बिशप ही कह रहा हूं, पूरे सम्मान के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप अब मेरे जल को पवित्र बना देंगे, हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा आ जाएगी। तो आखिरी मौका दे रहा हूं, कर पाएंगे क्या ऐसा? एक पक्ष की बात कर जो रहे आप थे, विदेश जब में मैंने कर रहे रावत हैं साहब वो से इंडिया में ही कर बहुत पाएंगे बड़ी बात क्या? मैंने कही। आखिरी रावत मौका, साहब ये जल रावत साहब से पवित्र मैंने- जल बन पाएगा? हाँ या ना बता दीजिए। बिल्कुल, कहीं भी कोई हो वहां पर प्रार्थना अभी बना होने से, दीजिए। अगर वो श्रद्धा से प्रार्थना करवा मैं रहा है पूरी अपनी- श्रद्धा से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिल्कुल हो आखिरी पाएगा। बार क्यों नहीं हो पाएगा? बनाइए, हम सब उछलना चाहते हैं, फिर वही बनाइए। बात आगे ना, आप वो बस आपके पास प्रश्न ही कोई नहीं है, आपके पास प्रश्न ही कोई नहीं है। अब अरे इतना मैं तो बड़ा प्रश्न अरे मान जो लिया। आप हजारों आप लोगों के उसकी साथ करते आ रहे एक बात को हैं, लेकर पकड़े हुए हैं। आप जो इतना बड़ा प्रश्न 1990 से किया। हजारों लोगों ठीक के है? साथ करते आ रहे हैं, वो एक बार यहां करके दिखा दीजिए स्टूडियो में, ठीक है? जो आप बीते 24 साल जो से कर रहे हैं, वो एक बार कर दीजिए जो ना। CNI के- फिर मौका दे रहा हूं जो CNI के आपको, फादर बिशप भी कह रहे हैं अमरदीप, ना। मैं फिर आपको मौका दे रहा जो हूं। CNI के फादर भी आप कह रहे नहीं कर हैं। पाएंगे क्योंकि आप इन- नहीं इनका कर रिकॉर्ड पाते चेक हैं। करके देखो। आप समझिए जरा, आप समझिए इनका रिकॉर्ड चेक करके देखो। आप समझिए CNI जरा। के फादर एक- कह रहे हैं। अरे महाराज, फादर सोलेमन जो कह रहे हैं, कर रहे हो इनका वो रिकॉर्ड कर चेक दो करके जरा देखो। एक बार। इनके बुक्स में लिखा एक हुआ बार है। फिर जरा कितने दर्शकों को लोगों ने तस्वीरें दिखा परिवर्तन दीजिए। करवाया है। एक बार फिर जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए। ये जरा पानी छिड़क रहे हैं और लोग उछल रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं बिशप अमरदीप जी, मेरे इस पानी को पवित्र पानी बना दीजिए, मैं भी उछलना चाह रहा हूं। बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। आप श्रद्धा से प्रार्थना नहीं करवाना अरे चाह मैं रहे। हाथ जोड़ रहा ठीक है? हूं, आंख मैं बंद आपको कर रहा कहूं, हूं, बहुत से लोग आते पूरी हैं। श्रद्धा प्रभु करिए। आपकी आंखों से पानी आ गया, कोई बात नहीं, अपनी आंखों का पानी आपका जो पहुंच ना- लीजिए। मैं उम्मीद समझ गया करते हैं हूं। कि आंखों का पानी मरना नहीं चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं। कैरोल मैम, इन्होंने एक पर्ची उठाई, निष्पक्ष पत्रकार बनो। आप लगातार हमारे शो को देख रहे मैं समझ हैं, गया हर हूं। धर्म के तथाकथित ऐसे लोगों को हम बुला रहे हैं, क्या ये निष्पक्षता नहीं है? आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल। मैं तो ये तो मुझसे इतने नाराज है शुरू से, मैं इनसे बात करने की इतनी बार हम कोशिश निष्पक्षता करें। दिखा रहे हैं या नहीं बिल्कुल, दिखा रहे? बिल्कुल दिखा रहे हैं। हम तो एचएस रावत एक ही साहब, हमने प्रश्न- साधु संत जो तथाकथित बिल्कुल, थे बिल्कुल। उनको बिल्कुल। लपेटा नहीं लपेटा, बिल्कुल उनको लपेटा। एक्सपोज किया है नहीं पिछले किया? एपिसोड अगर में आप लपेटा। एक कैथोलिक व्यक्ति को आप बैठाया है, अगर कैथोलिक फादर को बुलाते ना आप, अरे मैं फिर कह रहा हूं, कैथोलिक फादर को आप इस बुलाते, पानी की बोतल तो को जिसको पवित्र बाइबल का जल ज्ञान अगर था, बिशप कैथोलिक अमरदीप फादर आप को नहीं बुलाते, बना इसे- सकते, इसे- जो एक आप अपने मिनट, चर्च में एक बना रहे व्यक्ति को आपने हैं, तो एक बुलाया बार है। खुद से नजरें मिलाइएगा शीशे में और मानिएगा, पूछिएगा पास खुद कोई से प्रश्न नहीं कि है। क्या वाकई में चमत्कार कर रहा हूं या पाखंड है। ये दर्शकों के विवेक पर आपके छोड़ पास देते हैं। प्रश्न नहीं है। आप एक बड़ा प्रश्न था, आपने किसी और से पूछा था, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। अरे मैं आपने बता कहा रहा था हूं। बाइबल में चंगाई सभा कहां होती है, बाइबल में चंगाई सभा कहां लिखी है, आपने किसी से पूछा था। ये पानी की आज पूछिए बोतल ना मेरे से। ये पानी की बोतल पवित्र जल बना पाएंगे? ठीक है। कोई आपकी फीस आपने होगी तो मैं अभी किसी- पेटीएम कर किसी देता पास्टर से- मैं अभी आपको ऑनलाइन मेरे सामने पैसे भी भेज टीवी देता नहीं हूं। है। आप बता मेरे दीजिए सामने मुझे, टीवी नहीं है। अगर आपकी कोई फीस है जल को पवित्र आपको जल टीवी बनाने की की, जरूरत कैसे मैं अभी है? ऑनलाइन टीवी पैसे की भेज जरूरत देता नहीं हूँ। है। बना दीजिए हम लोग महाराज, किसी से ऐसे पैसे जिंदगी देते। थोड़ी बदलनी चाहिए। नहीं, मैं मान रहा हूँ रिजॉर्ट आपके बेटे का है, आपका नहीं है। आपने किसी से पूछा था? मैंने मान लिया रिजॉर्ट आपका नहीं है, आपके बेटे का आपने है, किसी फादर से, यरूशलेम के नाम किसी पर। पास्टर से आपने पूछा आप था बना पाएंगे? कि चंगाई सभा, नहीं बना चंगाई पाएंगे। सभा बाइबल में कहां लिखी हमें है? लगता है और दर्शकों मैं के अभी विवेक बताता पर हूं छोड़ आपको देना चाहिए कि रावत चंगाई सभा बाइबल साहब। में जो कहां श्री लिखी है? गंगानगर और बताइए। आसपास के इलाके के लोग जो पहुंचते हैं हजारों की संख्या में पिछले 25 साल से, हम आप ही के विवेक पर छोड़ रहे हैं। बिशप अमरदीप के जो दावे हैं, क्या वाकई वो ईसाइयत से जुड़े हैं, इंसानियत से जुड़े हैं? आप तय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। तो अंधविश्वास के खिलाफ हमारे इस मुहिम को लेकर हमें हर दिन हजारों दर्शकों के मिस्ड कॉल आ रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारियां वाली हमारे इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको 7290003552 नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।